हरियाणा में कृष्णलाल पंवार के विधायक बनने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। इस सीट के खाली होते ही हरियाणा बीजेपी में तूफान मच गया है। तूफान ऐसा कि एक सीट पर इतने दावेदार हैं कि एक अनार और 100 बीमार जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि ये सीट एससी कोटे से खाली हुई है, लेकिन इस पर दलित नेताओं के अलावा बिश्नोई, जाट, ब्राह्मण और पंजाबी नेताओं ने भी दावेदारी पेश करना शुरू कर दी है। इस फेरिस्त में ओपी धनखड़, कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत संजय भाटिया का नाम शामिल है। वहीं दलित चेहरे के रूप में सुदेश कटारिया और सुनीता दुग्गल का नाम भी सुनने को मिल रहा है। इस सीट का कार्यकाल अगस्त 2028 तक है, मतलब ठीक ठाक समय भी है। ऐसे में इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी किसे इस सीट से राज्यसभा भेज सकती है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस सीट के लिए किन नेताओं को मौका दिया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि ऐसे नेता जिन्हें न तो लोकसभा चुनाव में तवज्जो दी गई हो और ना ही विधानसभा चुनाव में, माने चुनाव में टिकट ना मिला हो, लिहाजा ऐसे नेताओं का नाम इस सीट के लिए आगे आ सकता है। और अगर इस लिहाज से देखें तो कुलदीप बिश्नोई प्रथम पंक्ति में खड़े दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बिश्नोई हिसार से लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे, तब बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी न बनाकर रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे को आदमपुर से प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन भव्य बिश्नोई हार गए। लिहाजा अब वे उनके बेटे किसी सदन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा एक और तर्क दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद दीपेंद्र हुड्डा की खाली हुई सीट पर भी कुलदीप बिश्नोई का नाम चल रहा था, लेकिन तब भी किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। लिहाजा इस बार ऐसा नहीं होगा और बिश्नोई राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। वहीं दलित नेता की भी बात कर लेते हैं तो कहा जा रहा है कि सुनीता दुग्गल को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। वे हरियाणा में बीजेपी की बड़ी दलित चेहरा मानी जाती है। वहीं सिरसा से 2019 में लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दी गई थी। फिर भी उन्होंने कोई विरोध नहीं दर्ज किया। हालांकि इसके बदले उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया और वे रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गईं। चूंकि खाली हुई राज्यसभा सीट एससी सीट है, इसलिए सुनीता दुग्गल इस सीट के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ौली इस विधानसभा चुनाव में खुद नहीं लड़े और पार्टी को लड़ाकर जीत भी दर्ज कराई। वहीं हरियाणा बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी उनकी पहचान है। इसके अलावा वे लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार के साथ उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जाए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक नाम का और जिक्र कर लेते हैं, ये नाम है संजय भाटिया का। भाटिया पंजाबी समुदाय से आते हैं, कंडाल लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। वहीं मार्च में जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो संजय भाटिया भी थे, जिनका नाम सीएम की रेस में चल रहा था। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल का नाम करनाल सीट से सामने आया तो उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव भी हुए, उन्हें वहां भी टिकट नहीं मिला। हालांकि वे दोनों चुनाव में संगठन के लिए काम करते रहे। ऐसे में उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि कृष्णलाल पंवार एससी कोटे से राज्यसभा गए थे, इसलिए उम्मीद है कि दलित नेता ही राज्यसभा में भेजा जाएगा। जब ये बात सामने आ रही है तो एक और दलित नेता का नाम निकल कर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सुदेश कटारिया को भी इस सीट से राज्यसभा भेजा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलितों को एकजुट करने में कटारिया ने अहम भूमिका निभाई और उन्होंने दलित महासम्मेलन भी किए। उधर जाट चेहरे को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि ओपी धनखड़ को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। धनखड़ वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले वे हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बादली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कुलदीप वत्स से वे चुनाव हार गए। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में बीजेपी को इंतजार है तारीख का। इसके बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी कि किसे खाली हुई इस सीट से राज्यसभा भेजा जाता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।